Good morning. Today I'm teaching you business study for class 11. My topic is insurance. So insurance, as you know, there is a risk of death and disability of human life, fire and burglary, risk of property and so on. सो ये जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, जितने भी हमारे रिस्क होते हैं, ये सारी जितनी भी हमारी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, इन सारी अनसर्टिनिटीज़ से बचाने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है. इन केस ऑफ occurrence of any of the events, the individuals and an organization may suffer a great loss. So in order to minimize the impact of such uncertainties, there is need for insurance. तो ये जो हमारी uncertainties होती हैं, कि चाहे कोई इंडिविजुअल बेयर कर रहा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही हो, उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है. So let me give you the definition of insurance. So insurance is a contract between two parties. ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, whereby one party agree to identify or we can say cover the losses suffered by the other party for a consideration of some money known as premium. तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस अपने आप में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में one party is ready to compensate to the another party. A party which promises the indemnify the losses is called insurer, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, जो कि रेडी होती है आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आपका लॉस होता है तो वो आपको हेल्प करेगी. Another, the person or the property subject to the risk is called insured. जो प्रॉपर्टी या जिस पर्सन का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं वो अपने आप में इंश्योर्ड कहलाता है. And then the agreement providing for insurance is called an insurance policy. और एक एग्रीमेंट आप करते हैं, एक इंश्योरेंस आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है. ठीक है, वो एक पॉलिसी होती है. Now it is not possible to make huge investment in factory, building or equipments unless they are insured. तो जो भी हम बड़ी बिल्डिंग्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो उसको जब तक हम इंश्योरेंस नहीं करें, उसके लॉस होने के और डैमेज होने के पूरा रिस्क हम उसको बेयर करते हैं. तो कुछ परसेंट हम कंपनसेशन के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो हम अपनी उन प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं. इंश्योरेंस अपने आप में एक डिवाइस है बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेनिटी इवेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू इट. तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो आपको लॉस होने पर या अनसर्टेनिटी इवेंट होने पर आपकी हेल्प करता है. अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस की. तो इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी. इंश्योरेंस कैन नॉट रिमूव द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द बिजनेस. अपने आप में जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी बिजनेस में, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिमूव नहीं कर सकती, बट इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ द पेमेंट फॉर लॉस ऑफ द रिस्क. तो अगर आपको लॉस होता है उसको कंपनसेट कर सकती है, उसका पेमेंट कर सकती है. द इंश्योरेंस चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन. सो इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ द रिस्क. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी डैमेज होने से बचा तो नहीं सकती. इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ अ probable loss that may arise due to happening of an uncertain event like fire, theft, natural calamities, etc. तो जैसे कि हमारा आग लग गई या कोई चीज़ सामान चोरी हो गया, कोई नेचुरल क्लैमिटीज से आपको नुकसान हो गया जो अनसर्टन है, तो उस वजह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. नाउ रिस्क शेयरिंग. तो इंश्योरेंस another function of insurance, that is risk sharing. So insurance is an agreement. एक ऐसा एग्रीमेंट होता है in which large number of people who are exposed to the same risk, जो कि सेम रिस्क से सब गुजरते हैं, contribute to a fund. वो फंड को contribute करते हैं, maintained by the insurance company. अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसको मेंटेन करके रखती है, and the premium paid by all of them is pooled, and in case of loss to any person the compensation is paid to him out of such fund. So जो भी प्रीमियम के रूप में आप पैसा
दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो उसको मेंटेन करके रखती है, एंड एट द टाइम व्हेन यू नीड दे प्रोवाइड यू फंड. सो द इंश्योरेंस रिस्क इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय दिस वे. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो फंड कलेक्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो प्रीमियम वो लेती हैं, उससे वो वेरियस इनकम जनरेट स्कीम में भी वो हेल्प करता है, एंड इट लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंपनी ऑल्सो. सो नाउ वी विल डिस्कस्ड. We have 7 main principles. First is principles of utmost good faith, principles of insurable interest, principles of indemnity, principles of contribution, principle of subrogation, principle of loss mitigation, and principle of causa proxima, or we can say nearest cause. So let me explain you detail about the principle of insurance. That is first, utmost good faith. So, a contract of insurance is a contract of, we can say, found on utmost good faith. हम कह सकते हैं कि जब भी इंश्योरेंस किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कर ले रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदा या कोई इंश्योरेंस कंपनी, शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों ही पार्टीज की कि वो अपना गुड फेथ प्रेजेंट करें. डिस्प्ले जो वो करते हैं वो सही फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए. ठीक है. इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट अबाउट द सब्जेक्ट टू बी इंश्योर्ड. जो भी प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड किया जा रहा है या कोई भी इंडिविजुअल को इंश्योर्ड किया जा रहा है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है. इट इज द ऑब्लिगेटरी, वी कैन से कि ये आपका ड्यूटी बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन दे. इन केस ऑफ फेलियर टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल, अगर किसी मटेरियल को आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, फेलियर होते हैं उस पर्टिकुलर काम में, तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वायलेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरेंस. तो जो इंश्योरर आपको इंश्योरेंस किया जा रहा है उसमें आप इनवैलिड होंगे, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो रियलिटी है उसको हाइड किया है. ठीक है. सिमिलरली द इंश्योरर मस्ट ऑल्सो क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो इंश्योरर है यहाँ पे उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो अपना जो भी जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो अपनी पूरी तरह से अपनी टर्म एंड कंडीशंस को वो समझाए इंश्योरेंस पर्टिकुलर अपने कस्टमर को, वीकेंड से. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रमेश टूक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम LIC. However, while taking the policy, he did not disclose about his heart disease. So, he has not shown his old disease, and he has hide the important fact regarding his life. So later on he died because of the heart attack. Now LIC is not liable to pay the compensation as a material fact was hidden by Ramesh. तो यहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है वो रमेश को फुली कंपनसेट नहीं करेगी. वो यहाँ पे इट इज नॉट बी लेबल टू पे द कंपनसेशन एज अ मटेरियल फैक्ट वॉज हिडन बाय रमेश, क्योंकि रमेश ने जो मटेरियल फैक्ट है उसको छुपा के रखा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया. तो ऐसे मैटर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रमेश को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा. तो जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं उसमें हमें अपना पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल फैक्ट? अगर हम मटेरियल फैक्ट की बात करें तो मटेरियल फैक्ट इज वन विच गोज टू द रूट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसका रूट का ये होता है, यहीं से बात स्टार्ट होती है. अ फैक्ट इज मटेरियल इफ इट कैन बी इन्फ्लुएंस द इंश्योरेंस इज एक्सपेक्टिंग और डिक्लाइनिंग द रिस्क और इन फिक्सिंग द कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस और अ रेट ऑफ प्रीमियम. तो उसी मटेरियल के हेल्प से रेट भी फिक्स होता है, कंडीशन फिक्स होती है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, रेट ऑफ द प्रीमियम भी फिक्स होता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे हम मटेरियल फैक्ट को हाइड ना करें. जो भी रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन वी मस्ट
regarding the property, we must disclose to the insurance company. Now another principle, that is insurable interest. So the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance. तो यहाँ पे जब हम किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पे जो इंश्योरर है, जो कस्टमर है, उसका भी अपनी प्रॉपर्टी से लगाव होता है. वो अपनी प्रॉपर्टी को जलने नहीं देगा या नुकसान नहीं होने देगा. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ इकोनॉमिकली उसमें फायदा हो. सो a person is said to have an insurable interest in the property if he will be adversely affected by its destruction. यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल का हम इंश्योरेंस हमने किया तो हम उसको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के बलबूते पे ना छोड़ दें कि इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज के बाद उसको कंपनसेट करेगी. ठीक है, वी मस्ट बी लुक आउट हाउ टू कम से कम कैसे नुकसान से बचा जा सके. तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. ठीक है, डोंट बी टोटली डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी. द इंश्योर्ड मस्ट आइदर ऑन अ पार्ट और अ होल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस और ही मस्ट बी इन सच अ पोजिशन दैट इंजर्ड इट टू वुड अफेक्ट हिम एडवर्सली. तो यहाँ पे जो नुकसान होता है ये उसको भी नुकसान हो रहा है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है. इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ जितना नुकसान है उसी को कंपनसेट करेगी, ज्यादा से ज्यादा नुकसान तो आपका है. तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जो भी हम प्रॉपर्टी हमारी है जिसको हमने इंश्योरेंस किया है उसकी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको सेफ एंड सिक्योर रखें. In case of insurance of the property, insurable interest of the insured must exist at the time of entering into an insurance contract. तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते समय भी ये बात उसमें इंडिकेट होती है कि जो भी प्रॉपर्टी को आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस, उसका जो भी उसमें राइट वो ओनर का भी है. ओनर वो इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा है, वो आपका है. अगर आप उसको सेफ नहीं करेंगे तो more damage and more destruction affects you also. So however it is not necessary that the insured must own that property at the time of insurance. तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी, देखो कभी कभी होता है कि हम ऐसे लैंड पोर्शन का इंश्योरेंस करते हैं जो हमारा खुद का नहीं है. अब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उसमें जो भी कंपनसेशन या जो भी पैसा मिलेगा वो जिस बंदे ने प्रीमियम अमाउंट पे कर रहा है उसको मिलेगा. समझ में आ गया. तो यहाँ पे कोशिश की जाती है, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि सारा पैसा उसको मिल रहा है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट